जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे 4 लेसन का द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत गुणनखंड विधि से हम किसी के शून्यक कैसे निकालते हैं। किस विधि से? गुणनखंड विधि से हम शून्यक किस प्रकार निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया है 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इसे हमें सही क्रम में लगाना है। सही क्रम मतलब सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये ऑलरेडी आपका सही क्रम में लगा है। अगर नहीं लगा है तो आप लगा लीजिए। फिर उसके बाद ऐसे कोई रेशियो में है, बट्टे में है, तो आपको सही समीकरण कर देना है। कैसे? एलसीएम लेकर के। तो इसको हम पहले सही समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 का नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 का एलसीएम कितना होता है? 8। हमेशा ध्यान रखिएगा जो जो यहाँ पर हैं उन सब को ले लो। जैसे 1, 1 और फिर क्या है 8। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आप एक लेसन के वीडियो जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिए। 10वीं क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो आपको गुणनखंड एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है आप देख सकते हैं। ठीक है। तो 1, 1 और 8 आपको काटना है। 8 एकम 8 कब तक? जब तक कि सब में 1 न प्राप्त हो जाए। सब में 1 न प्राप्त हो जाए वही आपका एलसीएम है। तो 8 है, 8 एलसीएम। जब कुछ भी बटे में ना हो तो डायरेक्ट नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले से करना है। वंस मोर, जब बटे में कुछ भी ना हो तो नीचे जो हम एलसीएम ले उसका डायरेक्ट आप गुणा कर दो ऊपर। 8 दूनी 16 x²। फिर माइनस है तो माइनस, नीचे कुछ नहीं है बटे में तो डायरेक्ट 8 का गुणा है यहाँ पर। यहाँ कितना है बताइए कमेंट करके, जो जानते हैं तो सभी लोग। तो यहाँ 8 एकम 8 1 होता है। ठीक है, यहाँ 1 होता है। प्लस तो प्लस 8 8 तो 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 8 मिल जाए। 8 एकम 8 1 आया, 1 एकम 1 इक्वल टू 0। अब ये 8 बटे में है, उधर गए तो गुणे में। तो बताइए 0 के साथ किसी संख्या का गुणा होता है तो क्या आता है? 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा होता है तो हमेशा 0 ही आता है। तो बाकी सेम टू सेम और ये 0 रहेगा। इतना क्लियर हुआ? अब चलिए, अब इसके बाद चूंकि हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। तो गुणनखंड जब करेंगे तो सबसे पहला काम आपको लगभग 90% क्वेश्चन इस तरह आएंगे। इतना पक्का पकाया रहेगा। ये हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है अगर इस तरह हो बटे में तो। ठीक है। तो जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम होगा कि जो अंत में गुणांक है, इधर 0 से मतलब नहीं है, यहाँ 1 का गुणा है आपको x² के आगे जो भी संख्या उससे करना है। 1 16 एकम 16 क्या किया? गुणा। तो गुणा करने पर 16 आए। जोड़ूं घटाऊं तो यहाँ पर जो बीच में संख्या है वो आए। चाहे जोड़ूं और चाहे घटाऊं तो ये आए। इस तरह का एक वीडियो मैं ऑलरेडी 2 लेसन में बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख लीजिए। ठीक है। तो एक बार और अंत का जो भी संख्या है उसका गुणा शुरू वाले के साथ, 1 का गुणा 16 के साथ। तो 16 एकम 16 जोड़ दूं चाहे घटा दूं, यहाँ का चिन्ह देख करके नहीं, आप जोड़ो चाहे घटाओ तो आपको 8 प्राप्त होना चाहिए। क्लियर? तो अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसके पहाड़े में 16 आती है आपको चूज कर लीजिए। तो देखिए 2 अट्ठे 16 या 8 दूनी 16 दोनों सही है। ठीक है। 4 चौक 16। फिर और कौन सी है किसके पहाड़े में आती है? जिसके पहाड़े में 16 आती हो आपको पहाड़ा पढ़ना है। क्या? टेबल पढ़ना है। और जिसके पहाड़े में 16 आ जाए तो वो संख्याएं आपको साइड में रफ में जा करके लिख लेना है। 2 अट्ठे 16 या 8 दूनी 16, 4 चौक 16 और 16 एकम 16 भी होता है। ठीक है। और कोई है? 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16 होता है ना, ये हो गया। 9 10 11 12 13 कोई नहीं है, तो यही तीनों हैं। अब ये तो क्लियर है कि इनके पहाड़े में 16 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 16। अब 16 तो प्राप्त, जोड़ दो चाहे घटा दो। 8 भी क्या मिल रहा है? तो देखिए 8 में 2 जुड़ेगा तो कितना मिलेगा? 10। और जबकि मिलना चाहिए 8। 8 में 2 घटा दो तो मिलना चाहिए 8, लेकिन मिल क्या रहा है? 8 में 2 गया तो 6, मतलब ये वाली नहीं है। क्लियर?
अब इसमें चेक करते हैं, 4 में 4 जुड़ा तो कितना मिला 8, 8 है ना, चाहिए था। अब बाकी को देखना ही नहीं है, जैसे ही आपको मिल जाए तो 4 और 4 कौन सी मिली 4 4 रखना हमेशा बीच वाली की जगह। तो ये 16 है एक्स स्क्वायर रहा आएगा, माइनस एक्स हो वाई हो जेड हो जो भी हो आपको वही लेना है। तो 4x में 4x जुड़ेगा तो 8 मिल जाएगा, जो संख्या में मिली थी। तो 4x में 4x जुड़ेगा तो 8। यहाँ कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जोड़ने पर प्राप्त हो रहा जोड़ का चिन्ह, घटाने पर प्राप्त हो रहा तो घटाने का चिन्ह। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब +1 = 0। अब क्या, कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल देना, अगर प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलना। वंस मोर, कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदलना है। 16x² माइनस, चूँकि बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल गए। ये देखिए यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस हो गया। और ये अब बाकी सेम टू सेम उतार लो, कोष्टक के बाहर माइनस तो अंदर के चिन्ह बदल दिया, प्लस होने पर चिन्ह नहीं बदलेगा। वंस मोर ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2 2 का जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है, 2 और 2 का जोड़ा। जोड़ा बनाने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों में देखना है कि आपको कौन सी संख्या कॉमन है या कौन सी चीज़ दोनों में है। तो आप देख रहे हैं x दोनों में है, लेकिन यहाँ x² है, यहाँ x है, इसका मतलब 1x दोनों में है तो 1x बाहर कर लो। यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, तो लगता है कि क्या 4 इसके अंदर है, 4 तो है, 4 बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ कितना बचा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर 12 बचा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है देख करके नहीं बताना है, आपको जा करके HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। 16 और 4 का HCF कैसे, ऐसी संख्या से दोनों को काटो कि दोनों कट जाए। तो देखिए 2 8 16, 2 चौके 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 से कटेगी दोनों, लेकिन अभी भी तो कट रही है। देखो 2 चौको 8, 2 एकम 2। अब देखो ये 4 से कटेगी लेकिन ये नहीं कटेगी, 1 से ये कटेगी लेकिन ये नहीं कटेगी। तो दोनों कब कटी, या था यहाँ और यहाँ। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब 4 कॉमन है। यहाँ क्या बचा, अब देख लीजिए 16 के कितना बचा था 4, x² था तो 2x थे तो 1x बाहर आ गया तो 1 बचा, माइनस 4 और x पूरा का पूरा चला गया। तो क्या बचा था देख लो, 4 की जगह 1, माइनस। इतना कर लिए, इसका मतलब आप 90% इसको सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस, जो यहाँ कोष्टक में बचा, वंस मोर, जो यहाँ कोष्टक में आया है वही चीज़ सेम टू सेम उतार लो आप लोग। ठीक है, उतार लिया। अब इसके बाद क्या रहेगा, 4 का पहाड़ा पढ़ो 4 मिल जाए, या 1 का पहाड़ा पढ़ो 1 मिल जाए। 4 1 कम 4 या 1 1 कम 1, कितनी बार, 1 बार। और इधर का आप उतार लो। आप इस माइनस के इधर और इस माइनस के इधर देखो कौन सी चीज़ दोनों में दिख रही है। तो कोष्टक वाला दिख रहा है, 4x - 1 दिख रहा है, तो कॉमन आ गया दोनों में था। तो यहाँ क्या बच गया 4x, और यहाँ क्या बच गया -1 = 0। अब दोनों को एक एक बार ले लो, 4x - 1 = 0। एक माइनस में उधर गए तो प्लस में, पक्षांतरण होने पर चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस है तो प्लस, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है। और यहाँ 4x, 4 और x के बीच गुणा होता है, उधर गए तो बटे में, x = 1/4। इसी तरह 4x - 1 = 0, -1 है, उधर जाएगा तो फिर से प्लस हो जाएगा। इधर बचा 4x, 4 और x के बीच गुणा, उधर गए तो बटे में, तो ये x बराबर, तो x बराबर 1/4, x बराबर 1/4। हमें जो शून्यक मिले तो क्या प्राप्त हुए, 1/4 और 1/4। ये थी हमारी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर हमें जो शून्यक प्राप्त हुए। तो बताइए, अगर आपको कहीं डाउट है या कहीं पर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन लेकर के, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन करिए ज़रूर। और अच्छी बात है, अगर इसी तरह इससे भी अच्छे वीडियो पाना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर भी कर दीजिएगा।